Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट. तो अभी तक आप लोगों का मेरे द्वारा फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने स्टडी कराया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम और बोन्स एंड मसल्स आल्सो, तो स्केलेटन सिस्टम. तो जिस तरह से अभी 4th चैप्टर मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया, उसी तरह से आपको 5th चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें भी आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा स्टूडेंट पढ़ने में. बिल्कुल आप लोग डरिए मत, फिजियोलॉजी हार्ड नहीं होता है. हम हार्ड कोई चीज़ कब होती है हमारे लिए, जब हम उस पर मेहनत नहीं करते हैं. लेकिन हाँ, जब वही चीज़ हमें मेहनत और प्लस हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो वही चीज़ क्या हो जाती है, हमें आसान लगने लगती है. जैसे अभी आप लोगों को जैसे मैंने बोन्स एंड मसल्स बताया, तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों का पूरा बोन्स मसल्स 206 हड्डियाँ जो होती है वो पूरे अच्छे से आप लोगों को एकदम याद हो गई होंगी, कहीं भी अब कोई डाउट्स नहीं होगा. उसी तरह से आज आप लोगों का मैं डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट के माध्यम से स्टडी कराऊंगी स्टूडेंट. जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पहले ही दिमाग में आपके ये आएगा कि आखिर पाचन होता क्या है, पाचन क्रिया क्या होती है, पाचन तंत्र क्या होता है. तो पाचन क्रिया वह होती है जिसमें भोजन के जटिल पोषक तत्व, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जिसमें भोजन के जटिल पोषक तत्व और बड़े अणुओं का रासायनिक क्रिया तथा एंजाइम्स की उपस्थिति में छोटे और घुलनशील रूप में, यानी जल में घुलनशील रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है या पाचन क्रिया कहलाता है. और उसमें जो भी हमारे मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड के जो भी भाग, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हुआ, आपका डाइजेस्टिव पाचक ग्रंथियां हो गई, तो ये जितने भी भाग ले रहे हैं, जैसे कि यकृत, आपका सैलिवरी ग्लैंड, ये सब भाग ले रहे थे, यही सब क्या करते हैं, ये आपका सिस्टम का कार्य करते हैं स्टूडेंट. तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी कि पाचन तंत्र क्या है. ठीक है, पाचन की परिभाषा क्या होती है और फ्लो चार्ट के माध्यम से इसके कितने कितने भाग हैं, ये आप लोगों को अभी कंटिन्यू. मेरे द्वारा अभी तक आप लोगों को 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसके सारे प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मैंने करा दिया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ स्टूडेंट, और एक रिवीजन क्लास भी आप लोगों का हो गया है. तो आज मैं आप लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, यानी आपका पाचन तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा. पाचन तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड रिलेटेड विथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं. ठीक है, या तो फिर इसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं स्टूडेंट. तो जिस तरह से आपने अदर फिजियोलॉजी के चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ा, तो उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. और मैं बिल्कुल आप लोगों को एकदम अच्छे से फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको स्टडी कराऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो. आप कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो फिजियोलॉजी से हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन पुटअप होते हैं स्टूडेंट. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, आज हमारा क्या है, चैप्टर का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें हम आज आप लोगों को स्टडी कराएंगे पाचन तंत्र. ठीक है स्टूडेंट, पाचन तंत्र. तो स्टूडेंट हम जानते हैं जैसे कि भोजन सभी की अनिवार्यता है. ठीक है, भोजन के क्या कार्य होते हैं, तो भोजन से हमें ऊर्जा तथा पोषण मिलता है. ठीक है, हम बिना भोजन के कितने दिन तक हम जीवित रह सकते हैं, ज़्यादा दिन तक हम जीवित नहीं रह सकते ना. तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है भोजन में हमें क्या क्या मतलब ज़रूरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपका, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब क्या होता है, एक जटिल रूप में होता है. फिर इसका भोजन लेते वो उसी फॉर्म में नहीं रहता, वो क्या होता है, वो अपने सरलतम इकाई में टूटता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा है तो स्टार्च के फॉर्म में टूटेगा, प्रोटीन है तो एमिनो एसिड के फॉर्म में टूटता है, और वसा जो होती है वो आपकी लिपिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में टूटती है स्टूडेंट. तो आइए आज हम पढ़ते हैं क्या, पाचन तंत्र. यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो आहार नाल तथा
पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है स्टूडेंट। मनुष्य का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर बनता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट? आहार नल तथा पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सहायक ग्रंथियां भी कहते हैं, यानी एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? पहला ही जैसे आपका आ गया कि पाचन तंत्र, तो यहाँ पर आप दिलिए मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल तथा पाचक ग्रंथि, यानी क्या हो जाएगा आपका? डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना है। ठीक है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मनुष्य का जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड किससे मिलकर बना है, तो क्या बताएंगे? आपका आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना। अब इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? तो आइए देखिए, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। परिभाषा, ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ये देखिए, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि मानव शरीर का, ठीक है, मानव शरीर का वह तंत्र जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, क्या कहलाता है आपका? पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहलाएगा? पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे हम देखते हैं। इसी को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। फ्लो चार्ट से आप लोगों को ईजिली ये समझ में आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे पहला हम हेडिंग यहाँ पर डाल दे रहे हैं आपका पाचन तंत्र। ठीक है स्टूडेंट, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? तो 2 भाग से मिलकर बना हुआ है। तो पहला क्या था आपका? आहार नाल है। ठीक है, आहार नाल। और आपका सेकेंड पार्ट है आपका, क्या बताएं अभी आपको? पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सहायक ग्रंथि भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट, और आहार नाल को क्या हो जाएगा आपका? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया आपको, ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत कितने भाग आएंगे स्टूडेंट, ये आपको अभी बता रहे हैं स्टूडेंट। तो पहला है इसका आपका
पहला ही क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है स्टूडेंट कि जो आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट, यानी पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो पाचन की जो क्रिया होती है स्टूडेंट, तो हमारे कहाँ से शुरू होती है, मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, कहाँ से शुरू होगी, यानी एलिमेंट्री कैनाल में पहला भाग हमारा क्या है, मुंह है, यानी माउथ। माउथ, ठीक है। दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हमारा हो जाएगा मुख गुहा। मुख गुहा, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। बकल कैविटी, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी यानी फेरिंग्स। फेरिंग्स। फोर्थ पार्ट हमारा हो जाएगा स्टूडेंट ग्रास नली। ग्रास नली, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस। पांचवा हो जाएगा आपका स्टूडेंट आमाशय। आमाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक। स्टमक। छठा हमारा हो जाएगा स्टूडेंट आंत, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। सातवां हमारा हो जाता है आपका गुदा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस। एनस। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपका कि जो ये आंत होता है उसका दो भाग होता है, एक आपका होता है बड़ी आंत और दूसरा क्या हो जाएगा आपका छोटी आंत। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा हो जाएगा आपका बड़ी आंत, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए, अब इसके भी थर्ड भाग होते हैं स्टूडेंट। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आपके 3 भाग होंगे और आपके बड़ी आंत के भी आपके क्या हो जाएंगे, 3 भाग होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तीनों के दोनों के क्या हो जाएंगे, 3 पार्ट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका हो जाएगा ग्रहणी। ग्रहणी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए इसको, ग्रहणी, ड्यूडेनम हो गया। मध्यांत्र, ठीक है, मध्यांत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मध्यांत्र को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट इंग्लिश में, जेजुनम। जेजुनम, ठीक है स्टूडेंट। और तीसरा क्या हो जाता है, शेषांत्र। शेषांत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपका पहला हो जाएगा ड्यूडेनम, दूसरा हो जाएगा जेजुनम और तीसरा हो जाएगा आपका इलियम। इलियम, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह से आपका लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 भाग होगा, तो जिसमें हो जाएगा सीकम। पहला क्या हो जाएगा आपका सीकम, दूसरा हो जाएगा आपका कोलन। कोलन, और तीसरा हो जाएगा आपका रेक्टम। रेक्टम, यानी इसको क्या बोलते हैं, मलाशय। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मलाशय। ठीक है स्टूडेंट, ये इतने क्या हो गए आपके एलिमेंट्री कैनाल के भाग हो गए। अब हम आते हैं एसेसरी, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड के कौन कौन से जो सहायक भाग हैं, तो उसको लिखिए। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा आपका, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा स्टूडेंट आपका यकृत। यकृत, पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीवर
और क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा स्टूडेंट अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। चौथा हमारा हो जाएगा स्टूडेंट आंती ग्रंथियाँ। ठीक है, आंती ग्रंथियाँ जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। पांचवा हमारा हो जाएगा स्टूडेंट आपका जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ इसको हम क्या बोलते हैं, आपका गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होगा हमारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है स्टूडेंट कि हमारा पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम क्या बताएंगे, मुंह यानी माउथ से ही हमारी क्या होती है, पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाचन की क्रिया समाप्त कहाँ होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है पाचन की क्रिया समाप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन आपके यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये आपका नाम दे देगा, जैसे ऑइसोफेगस है ना, ऑप्शन में दे देगा कि एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के भाग हैं। ठीक है स्टूडेंट, आहार नाल के भाग हैं, तो उसमें आपका दे देगा फेरिंग्स दे दिया, फिर आइसोफेगस दे दिया, उसके बाद यहाँ पे दे दिया लीवर दे दिया, उसके बाद क्या दे देगा, सैलिवरी ग्लैंड दे देगा। ठीक है, और एक ऑप्शन दे देगा कि ए और बी दोनों। तो हमने क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल में क्या था आपका फेरिंग्स और ग्रास नली दोनों है, लेकिन ये जो आपका लार ग्रंथि और यकृत जो वो क्या है, वो तो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, सहायक ग्रंथियाँ हैं ना, न कि इसके भाग हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ड्यूडेनम भाग है किसका, ड्यूडेनम किसका भाग है, तो उसमें दे देगा आपको छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, आहार नाल, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। तो ड्यूडेनम हमारा किसका भाग है, आपका छोटी आंत, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का। अधिकतर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से जैसे रेक्टम के बारे में अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है कि रेक्टम जो है किसका भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कि लार्ज इंटेस्टाइन का, तो आप क्या बताएंगे, आपका ये क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो सहायक ग्रंथियाँ हैं, माने पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, तो मान लीजिए आपका लीवर दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको दे देता है सहायक ग्रंथियाँ में, ध्यान दीजिएगा, सहायक ग्रंथियाँ पूछेगा तो लीवर दे दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, इधर में आपका ग्रास नली, ग्रसनी, ये सब दे दिया, तो हम किस पे जाएंगे, हमारा लीवर जो है वो क्या सहायक ग्रंथि है, तो हम लीवर पर टिक करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल एक एक जैसे एलिमेंट्री कैनाल के जितने भाग हैं और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड के जो जितने भाग हैं, एक एक को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगी। और जैसे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, वसा का पाचन जो है कहाँ शुरू होता है, ये आपको अगले क्लास में स्टूडेंट। तो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आएगी, और इसको आप लोग अच्छे से फ्लो चार्ट दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि किसका कौन सा भाग है, इसीलिए आपको एकदम बिल्कुल इजी में हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम को ही यहाँ पर समरप कर दिया। उसके बाद इसका पार्ट हम अलग से फिर पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट कहीं अगर किसी को डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई भी डाउट्स हो आप लोग क्वेश्चन आप लोग जरूर पुटअप किया, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा।